है ऐसा है, आग लगाने वाले ने आग लगा दी है, वो आग जल भी रही है, उसकी चिंगारियां दबी है, खत्म नहीं हुई है। हम सो नहीं सकते जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता, जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जा सकता, ना हम सोएंगे न किसी को सोने देंगे। फिक्र अजमेर शरीफ सारी दुनिया जानती है, बुजुर्ग की कब्र मज़ार है, उसको कहा कि साहब ये मंदिर है और अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारी अदालतें, छोटी छोटी अदालतें, ये जो खेल रही है बच्चों की तरह, इस पे कैसे भरोसा होगा? क्या सरकार जानती नहीं है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार खामोश है? आप मुझे बताइए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी इसके बारे में एक लफ्ज कहा? मुसलमानों का नाम पूछा जा रहा है, दुकानों में नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, हलाल के बोर्ड हटाने के लिए कहा जा रहा है। नहीं, हम तो सर्विस से नाराज नहीं, हम तो डेलीगेशन लेकर अजमेर पहुंच गए थे। हम तो अजमेर गए, मैंने विजिट किया, अजमेर शरीफ से लोगों से बातें की, मैंने वहां के सज्जादा नशीनों से बात की कि जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में केस हम लड़ेंगे। हमसे मुराद ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदला बोर्ड। बहुत शुक्रिया। 1937 से बात चली आ रही है, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। भाई, अगर हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल है और हमारी जमीनों की हिफाजत हो रही है तो इससे सरकार को नुकसान क्या पहुंच रहा है? क्या नुकसान पहुंच रहा है सरकार को बताइए। भारत के करोड़ों मुसलमान लाखों एकड़ जमीन की हिफाजत की अगर बात कर रहे हैं तो हुकूमत को इससे तकलीफ क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई, सबको लेकर चलिए, देश को आगे बढ़ाइए, मुल्क को आगे बढ़ाइए। महिलाओं, पूरे देश भर में मुसलमान जो है वक्फ बिल के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल जेपीसी के पास है और खबरें ये भी आ रही कि फिलहाल जो है वक्फ बिल को होल्ड किया गया। मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब है, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम बड़े एग्जीक्यूटिव में से हैं और पूरे देश भर में इस बिल के खिलाफ जा रहे हैं। सवाल ये है सर कि पूरे देश भर में तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अगर फिलहाल तो इस पर कोई बात नहीं हो रही तो आप लोग विरोध प्रदर्शन क्यों जता रहे हैं? ऐसा है, आग लगाने वाले ने आग लगा दी है, वो आग जल भी रही है, उसकी चिंगारियां दबी है, खत्म नहीं हुई है। हम सो नहीं सकते जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता, जब तक ये काला कानून खत्म नहीं किया जा सकता, ना हम सोएंगे न किसी को सोने देंगे। सरकार तो कह रही है कि इसमें अमेंड कर रहे हैं, मुसलमानों की भलाई है इसमें। मुझे एक दही वाला बता दीजिए जो कह रहा हो दही खट्टा हो। भाई, सरकार तो कहती है, मारने के बाद भी कहती मैं प्यार कर रहा था। हम सरकार पे, भारत सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भरोसा करने के कुछ रास्ते, कुछ तरीके हैं। स्टेक होल्डर हम हैं, आप हमसे बात करनी चाहिए। आप ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, मिल्ली काउंसिल, जितने इदारे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए मैं भरोसा कैसे करूं? अजमेर शरीफ सारी दुनिया जानती है, बुजुर्ग की कब्र मज़ार है, उसको कहा कि साहब ये मंदिर है और अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। हमारी अदालतें, छोटी छोटी अदालतें, ये जो खेल रही है बच्चों की तरह, इस पे कैसे भरोसा होगा? क्या सरकार जानती नहीं है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, सरकार खामोश है? आप मुझे बताइए, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी इसके बारे में एक लफ्ज कहा? मुसलमानों का नाम पूछा जा रहा है, दुकानों में नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है, हलाल के बोर्ड हटाने के लिए कहा जा रहा है, नमाज पढ़ रहे तो उसको पकड़ के मार रहे, ट्रेनों में मर्डर किए जा रहे। आप कह रहे सरकार तो ठीक कर रही। भाई, सरकार पे हम विश्वास करेंगे, विश्वास के प्रति कुछ रास्ते तो इख्तियार करें। हमने कब कहा कि हम विश्वास नहीं करेंगे? आप खुद कहते हैं कि तुम हम पर विश्वास मत करो। वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वक्फ के लिए अलग कानून क्यों बनेगा, ट्रिब्यूनल क्यों बनेगा, जब सारी चीजें इसी देश के कानून में होता है। हिंदुस्तान में सारी कम्युनिटी के लिए अलग अलग डेवलपमेंट कुछ न कुछ काउंसिल है। हिंदुस्तान में जितने टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, उनके अलग अलग ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, उनकी अलग अलग ट्रस्ट बनी हुई है, उनकी जमीनें, उनकी जायदादें सब महफूज है। तो वक्फ के जमीनों के लिए अगर ये कानून क्या आज बना है? 1937 से बात चली आ रही है, आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते। भाई, अगर हमारे वक्फ ट्रिब्यूनल है और हमारी जमीनों की हिफाजत हो रही है तो इससे सरकार को नुकसान क्या पहुंच रहा है? क्या नुकसान पहुंच रहा है सरकार को बताइए। भारत के करोड़ों मुसलमान लाखों एकड़ जमीन की हिफाजत की अगर बात कर रहे हैं तो हुकूमत को इससे तकलीफ क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई, सबको लेकर चलिए, देश को आगे बढ़ाइए, मुल्क को आगे बढ़ाइए। महिलाओं को लाया जा रहा है तो इससे क्या तकलीफ है? खवातीन को लाया जा रहा है। कितने मुसलमान महिला को बीजेपी ने टिकट दिया है इलेक्शन में? पहले हिपोक्रेसी बंद करें
आज उनके कैबिनेट में एक मुस्लिम महिला भी मिनिस्टर नहीं, मर्द तो छोड़िए, वो क्या लाएंगे? ये झूठ बोल रहे हैं कि हम ला रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल काउंसिल में 4 औरतें पहले से मौजूद हैं, कानून मौजूद है। एक सवाल आखिरी कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच एक सवाल यह है कि सरकार ये कह रही है कि उन जगह का नोटिफाई किया जाएगा और उसको जो है ऑडिट किया जाएगा, उससे मुसलमानों का भला होना है। 1995 और 1937 से जो वक्फ अमेंडमेंट बिल चली आ रही है, 95 पार्लियामेंट का कानून है, तो उसमें क्या काम नहीं हुआ है? 2 साल हो गए, वक्फ ट्रिब्यूनल काउंसिल नहीं बनाई गई, एक मेंबर नहीं है। सरकार कैसी बातें कर रही है? भाई हम इतने छोटे भी नहीं कि उनको प्याले में चांद दिखाएंगे आप। अदालत पे भरोसा रहा कि नहीं निचली अदालतों पर? अदालत पे भरोसा हम करना चाहते हैं। कुछ जज साहिबान ऐसी बातें कह जाते हैं कि जिससे फिर भरोसे की रोशनी कम होती चली जाती है। अजमेर दरगाह के विवाद पर कुछ कहना चाहिए? अजमेर शरीफ बिल्कुल, अब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी चादर भेज रहे हैं। आप उससे नाराज हुए थे, उसके सर्वे से? हम तो सर्वे से नाराज नहीं, हम तो डेलीगेशन लेकर अजमेर पहुंच गए थे। हम तो अजमेर गए, मैंने विजिट किया अजमेर शरीफ से, लोगों से बातें की, मैंने वहां के सज्जादा नशीनों से बात की कि जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में केस हम लड़ेंगे। हमसे मुराद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, मगर उसी बीच जो है पश्चिम बंगाल में ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह के जो सज्जादा नशीन है वो आते और यहाँ पर अपनी बातें रखते। लगातार कई तरह के सवाल उठते हैं, मगर सवाल ये भी है कि जब जेपीसी पर चला गया फिर भी आखिर इस तरह का विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? उसके पीछे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सेशन कोर्ट में कई मरतबा जो है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो है तमाम तरीके से सर्वे की इजाज़त दे दिए जाते, तो उसको लेकर मुसलमानों में नाराज़गी रहती है। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन है, जेपीसी के पास बिल है, क्या वक़्फ़ चेंज होगा या वक़्फ़ में कुछ तरमीम या बदलाव किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ये कह रही है कि इसमें हम कुछ रद्दोबदल करेंगे ताकि मुस्लिम समाज की भलाई के लिए ही काम आ सके, मगर सच्चाई और करना दोनों में कितना अंतर है ये शायद मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा समझ रहे हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।